वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड सॉलिड। ये 10th क्लास का बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आता है, बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स रहता है। सिर्फ 8 में और 9th में सिर्फ सॉलिड ये रहता था, फार्मूला से काम चल जाता था। यहाँ फार्मूला के साथ समझदारी भी आपको होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आज हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे टॉपिक, तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, एस्फीयर और फ्रस्टम पढ़ने वाले। तो फ्रस्टम के लिए एक स्पेशल अलग से एक्सरसाइज है। फ्रस्टम से पहले जो भी है सॉलिड्स, इन सॉलिड्स को हमें पढ़ लेना है आज ही। तो उसका सारा चीज़ पढ़ने के बाद तब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है क्यूब। क्यूब है, क्यूब एक 3D फिगर है और इसमें ये है क्यूब। क्यूब की सारी एज बराबर होती है। इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। सबसे पहले है क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब, याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया, या सिंपल अगर आपको एरिया पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है 6a क्यूब, 6a स्क्वायर। एरिया जब भी पूछा जाएगा हमें लिखना है 6a स्क्वायर। और जब भी या एरिया पूछेगा या टोटल सरफेस एरिया, आपको यही लिखना है। जब तक आपको पूरा लैटरल सरफेस एरिया नहीं या यह एरिया 4 वॉल्स नहीं दिया जाएगा तब तक आप 4a स्क्वायर नहीं लिखिएगा। लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर और इसका डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का जो लेंथ होगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा √3 टाइम्स a। देखिएगा पहले क्या होता है, पहले एक स्क्वायर में ये a है, ये a है, ये डायगोनल हो जाता है √2a और एक यहीं पे परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपका एक वॉल है या एक किसी कमरे में बंद है, तो कमरे का जो फ्लोर का होता है, फ्लोर बेस का एक डायगोनल होता है जिसका डायगोनल का लेंथ हो जाएगा √2 और हाइट क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये बेस का डायगोनल √2 है और हाइट अपने आप में कितना है, हाइट है a, तब इसका जब हम निकालेंगे पाइथागोरस से तो ये होता है √3a। तो ये आपका डायगोनल का लेंथ हो गया √3a। इसमें नंबर ऑफ एजेस होता है 12। नंबर ऑफ एज ये हो जाएगा 12 एज मीन्स आप देखिएगा कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस हो गया 12। कॉर्नर कितना होता है, नंबर ऑफ कॉर्नर जो हो जाएगा कॉर्नर ये हो जाएगा 8। ये पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएगा और नंबर ऑफ फेस हो जाता है, नंबर ऑफ फेस हो जाएगा 6। ये जो होता है ये क्यूबाइड के लिए भी इतना ही रहता है। ये तीनों चीज क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए सेम रहता है। क्यूबाइड के लिए अलग से लिखाने की जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, तो ये था, अब इतना ही, इससे ज्यादा आपको क्यूब में नहीं पढ़ना है। एक और कॉन्सेप्ट आता है क्यूब में या क्यूबाइड में, अलग से कभी कभी कॉन्सेप्ट दे देता है ऑब्जेक्टिव में, खास करके इसमें कितना लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी से लंबी छड़, कितनी लंबी छड़ इसमें रख सकते हैं। तो कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं आप, अपोजिट कॉर्नर से रख सकते हैं और वो हो जाता है क्यूब का डायगोनल। फेस डायगोनल होता है √2a। फेस डायगोनल नहीं, क्यूब के डायगोनल के बराबर आप सबसे लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, मैं क्यूबाइड का भी बता देता हूं कि क्यूबाइड में सबसे लंबी छड़ जो आप रख सकते हैं किसी भी क्यूबाइड में, तो वो क्यूबाइड के डायगोनल के लेंथ के बराबर रख सकते हैं। चलिए आज अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्यूबाइड के बारे में। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं क्यूबाइड के बारे में पढ़ता हूं।
LBH। इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, और डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का लेंथ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। नंबर ऑफ फेस होगा 6, नंबर ऑफ एज होगा 12, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो जाएगा 8, जैसा आप क्यूब में पढ़े थे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है क्यूबाइड, ये सिलेंडर। क्यूब क्यूबाइड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये R, यहां से हाइट H। इसमें टोटल सरफेस कितना होता है? टोटल सरफेस जो होता है वो 3 सरफेस होता है। पहला नीचे वाला, ये दूसरा ऊपर वाला, ये दोनों सर्कल होता है, और ये कर्व्ड सरफेस। तो टोटल 3 ही सरफेस होता है। ठीक है, टोटल इसमें कितना सरफेस होता है? 3। अगर सॉलिड है तो 3 हो जाएगा, और होलो है तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला, सर्कुलर नहीं होता है। तो ठीक है, अभी सीधा सीधी आप सॉलिड मानना है, और नंबर ऑफ सरफेस होता है 3। इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें लैटरल नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर सारे सरफेस की बात करूं तो नीचे वाले सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया 2 पाई आर इंटू एच। इन्हीं सबको जोड़ करके हमें ये आता है। ठीक है, मैं एक बार जोड़ देता हूं। तो ये अगर 2 पाई आर एच प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लेता हूं तो यहाँ बच जाएगा एच प्लस आर, जो कि आपको यहाँ पे फार्मूला आया। ठीक है, ये था सिलेंडर के बारे में, आप लिख लीजिएगा। देन मैं स्टार्ट करता हूँ स्फीयर और हेमीस्फीयर, उसके बाद कोन स्टार्ट करेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है स्फीयर। स्फीयर का इस तरह का फिगर होता है। ठीक है, स्फीयर देखें आप, बॉल जितना भी देखे हैं, फुटबॉल जो भी है गोल रहता है। ठीक है, इसमें सरफेस जो होता है एक ही सरफेस होता है, ये कर्व सरफेस, पूरा कर्व सरफेस जो होता है, पूरा कर्व सरफेस जो स्फीयर का होता है उसमें एक ही कर्व सरफेस होता है। तो नंबर ऑफ सरफेस की बात कर लूँ, नंबर ऑफ सरफेस, क्यों हमें सरफेस एरिया पढ़ना है ना, तो सरफेस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सरफेस कितना होता है? एक ही सरफेस होता है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया, या इसी को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि टर्म दिया रहता है इस तरह का बच्चों के क्लास में। तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सरफेस एरिया, या इसी में कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया रहता है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा, या डायरेक्ट सरफेस एरिया पूछेगा, या टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, सब यही हो जाता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया रहेगा। अब पढ़ते हैं हेमीस्फीयर। ये हमारा हेमीस्फीयर, इसी को हेमीस्फीयर भी कहते हैं और सेमीस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सरफेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सरफेस ये हो जाएगा 2। एक ये कर्व्ड सरफेस और ये एक फ्लैट सर्कल, फ्लैट सर्कल होता है। इसमें वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब, और कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा, ये कर्व्ड सरफेस जो है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका ये फ्लैट सरफेस है इसका पाई आर स्क्वायर, तो टोटल जोड़ेंगे 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ये था हमारा हेमीस्फीयर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में।
इसके बाद है एक एक कोन, ठीक है, कोन। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा नाइन्थ से। नाइन्थ में डायरेक्ट फार्मूला बेस था, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड रहता है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये है हमारा कोन, ये हाइट h, ये r, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। ये हुआ सिंपल हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट और इसके बीच में रिलेशन होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्लेंट हाइट के बीच का रिलेशन होता है। ये फार्मूला है L इक्वल्स टू, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 1 2 3। इसमें सरफेस होता है, नंबर ऑफ सरफेस 2 होता है। नंबर ऑफ सरफेस ये 2 होता है, एक ये कर्व्ड सरफेस, एक फ्लैट सर्कल। फ्लैट सर्कल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के, अब हम लोग इतना हो गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्यूब को इस तरह से ज्वाइन किया गया है। मान लेते हैं ये हमारा 2 क्यूब है। पहले क्यूब बना लेता हूं। ये हमारा 2 क्यूब है और 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, ये 2 क्यूब है, इसको ज्वाइन किया गया है। इधर का डायमेंशन मान लेते हैं, यहां से यहां का डायमेंशन a है, तो इधर का भी डायमेंशन a ही होगा। हाइट h है, हाइट h क्यूब का a ही होगा, सेम डायमेंशन। और ये ब्रेड्थ जो है ये भी b ही है, a ही है। तो अगर मैं 2 क्यूब को एक साथ ऐड कर दूं, ये मान लेते हैं इधर वाला क्यूब अलग अलग था, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो इसका ये ब्रेड्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2a। अब ये क्यूब नहीं रहेगा, ऐड होने के बाद क्यूब नहीं रहेगा। तो इसका हमें क्या निकलना था, टोटल सरफेस एरिया। इसका हमें क्या निकालना है, टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब ये हो गया मेरा क्यूबाइड। क्यूबाइड में जिसका L की वैल्यू कितनी है 2a के बराबर है, B की वैल्यू कितनी है a के बराबर है, और हाइट की वैल्यू कितनी है ये a के बराबर है। इस चीज को समझना है। अब यही वैल्यू हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड में लगा देंगे। क्या आएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। L की वैल्यू कितनी है 2a, B की वैल्यू a, फिर B की वैल्यू कितनी है a ही, H की वैल्यू a, फिर यहाँ पे L की वैल्यू 2a और a। तो सबको जोड़ेंगे, यहाँ 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, 3 2 2 4 1 5 5a स्क्वायर आएगा इंटू 2, टोटल आ गया 10a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 10a स्क्वायर। अब जब भी देखो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेमोरी पावर अच्छी है तो आप याद भी कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं जब भी 2 क्यूब को ऐड किया जाएगा और उसका टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो 10a स्क्वायर हमेशा आएगा। 10a स्क्वायर, यहाँ a क्या हो जाएगा क्यूब का साइड। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा 10 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 × 40, 40 क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 40 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया, 40 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्यूब को क्या किया है एक साथ जोड़ दिया है। तो अब देखिएगा कैसा भी क्यूब रहे, डायमेंशन कितना भी दिया रहे, हमें ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट कितना आने वाला है 10a स्क्वायर।
मेमोरी पावर अच्छी है, याद कर लीजिए, नहीं अच्छी है तो आप प्रोसेस याद करिए, प्रोसेस तो समझा ही गया है। अब आपको वैल्यू आ गया 40 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू दे देगा 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 5 देगा 5 पुट करेंगे, 10 देगा 10 पुट कर लेंगे, ठीक है, तो हमें आंसर आ जाएगा। A vessels in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder। एक ऐसा दिया हुआ है, एक वेसल्स है, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर में दिया हुआ है एक, ये अच्छे से बना देता हूं, ये दिया हुआ एक होलो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर में एक होलो सिलेंडर दिया हुआ है। इस तरह का वेसल्स बनता है, बर्तन ऐसा है, ठीक है। यहाँ की रेडियस r, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या गिवन है मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। यहां से इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर की वैल्यू 14 दे रखा है, एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल्स, टोटल हाइट मीन्स यहां से यहां, टोटल हाइट भी गिवन है, टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इनर सरफेस एरिया निकालना है। देखिएगा, अगर मान लेते हैं इसकी हाइट है, मैं मान लेता हूं h, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट h है, ठीक है, तो यहां से यहां रेडियस r हो जाएगा, तो टोटल हाइट ऑफ वेसल्स जो होगा, टोटल हाइट ऑफ वेसल्स यहां देखिएगा, इससे ये कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। अभी ये टोटल हाइट 13 है, उसको मैं देख लेता हूं, ये टोटल हाइट कितना आ जाएगा, टोटल हाइट, तो टोटल हाइट आ जाएगा h प्लस r। ये अगर h की वैल्यू मैं बोलूं तो h की वैल्यू सिलेंड्रिकल पार्ट है और नीचे में हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h प्लस r, ये गिवन है, ये जो टोटल हाइट है ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, जब भी हमको सॉल्व करने का होगा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद डायमीटर दे रखा है 14, डायमीटर मीन्स 2r की वैल्यू 14, r की वैल्यू यहाँ से 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो r की वैल्यू यहाँ पे अगर 7 सेंटीमीटर रखेंगे तो h प्लस 7 की वैल्यू 13, तो h की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया, तो ये हुआ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका इनर सरफेस एरिया, अंदर का इनर सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं, इनर में कैसा है, कर्व्ड है, इनर सरफेस एरिया कैसा है, कर्व्ड है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई RH, और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई r²। अब हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है, हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा यहां पर टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, ये आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, हमें सॉल्व करने में अभी आसानी आएगी, h प्लस r, तो ये हमें h प्लस r की वैल्यू ऑलरेडी 13 दे रखा है, इसकी जगह पे हम 13 पुट कर लेंगे, r की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ d की वैल्यू 17 था, r की वैल्यू आ जाएगा 7, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 44 इंटू 13, और यही आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट आपका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, इतना ही स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा,
इतना ही आपका इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट। इसमें आप देखिएगा इस टाइप का जब भी आएगा, अभी यहाँ पर क्या है कि अभी तो वैल्यू पुट कर दिए, इस टाइप का जब भी आएगा तो हमें तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा, इनर सरफेस एरिया इसका प्लस इनर सरफेस एरिया इसका, उसके बाद हमें आर की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। आप मल्टीप्लिकेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करा। इट वाइज इन द शेप ऑफ, ऐसा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए ट्वाइस इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें दिया हुआ है इस कोन का रेडियस और इस हेमीस्फीयर का रेडियस सेम। क्वेश्चन लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर में दिया हुआ है एक कोन। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग इसको हटा देता हूँ। 15.5 था एक डायमेंशन और आर की वैल्यू थी 3.5। अपार्ट फ्रॉम दिस अब मैं कुछ क्वेश्चन, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सिखा दूंगा। इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट टाइप का, फिर उसी का एप्लीकेशन देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको बोला जाए ये पूरा टॉय है, पूरा टॉय है, हाइट ऑफ टॉय बोलेगा तो यहाँ से यहाँ है, ऐसा नहीं कि टॉय यहाँ से लेके कोन तक का खत्म हो गया, यहाँ से टॉय ऐसा नहीं है कि इसकी टिप से या इस पॉइंट से लेकर के कोन की हाइट में ही कोन हाइट ऑफ टॉय लिख देंगे। ये दोनों मिल के टॉय है तो हाइट ऑफ टॉय ये आ जाएगा h प्लस आर। ये वैल्यू है h, ये वैल्यू है r, तो हाइट ऑफ टॉय में ये आ जाएगा, हाइट ऑफ टॉय आपका h प्लस आर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 15.5 दे रखा है। रेडियस दे रखा है 3.5, तो इसको अगर मान ली इसका हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया नहीं, सॉरी सरफेस एरिया, टॉय दिया हुआ तो सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना सरफेस है जिसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो पहला सरफेस है ये कोन का ये सिलेंड्रिकल पार्ट, कोन का ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एच। और ये आपका है कोन, सॉरी ये आपका है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस के एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हमें h मालूम है, ये जो हाइट ऑफ, अब देखिएगा क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, जैसे अगर मान लेते हैं हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन टॉय निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा हमें पाई आर एल प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें r की वैल्यू तो मालूम है, l की वैल्यू नहीं मालूम है, l की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और l के लिए हमें फार्मूला लिख दिया था, l के लिए कितना होता है फार्मूला h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमें h भी मिल जाएगा, r भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें हाइट ऑफ दिया हुआ था, ये तो रहेगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाइट ऑफ दिया हुआ, हाइट दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू दे रखा था। मैं यहाँ पे देखता हूँ h इक्वल्स टू क्या है, ये टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट ऑफ टॉय ये दे रखा है 15.5। अब 15.5 क्या है, h प्लस आर इक्वल्स टू 15.5, r की वैल्यू यहाँ पे 3.5 ही दे रखा है, h प्लस 3.5 इक्वल्स टू 15.5, तो यहाँ से हमें h निकल जाएगा, h आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
h निकल जाएगा तो हमें l फाइंड करना है। l इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। h है में हमारे पास h की वैल्यू 12 प्लस r की वैल्यू 3.5, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 3 का ये 35 का स्क्वायर आ जाएगा 12 25, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमें 2 5 4 2 6, इसका रूट निकालेंगे हमको आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें L मिल गया तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो L प्लस आर बच जाएगा, L प्लस 2R बच जाएगा, L प्लस 2R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू है L सेलेंट हाइट है 12 निकला है, 12 प्लस 2R 2 इंटू 3.5, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू ये आ जाएगा 7, 12 7 19, इसको हटाएंगे नीचे में 10 देंगे, अब कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 110 11 और 19 से कहें 19, ये 209 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा आपको 209 आ जाएगा। 5 2 10, ये 5 2 10, 2 से 11 11 9 की एक सेकेंड सॉरी 19 इंटू 11 ठीक है, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया सही है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इरेज कर देता हूँ। पहले मैं सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखिएगा, अगर इस तरह का जब भी टॉय आएगा उसका यही निकलेगा। दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी के बाद हमें इसमें जो गिवन वैल्यू है उसी को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये 9th की तरह नहीं है कि डायरेक्ट हम फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, 9th में सबका अलग अलग था तो वहां पे हमें फार्मूला पुट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, A cubical block of side 7 cm is surmounted by hemisphere। देखिएगा, हमें एक ऐसा दे रखा है, हेमिस्फीयर है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं और फिर उसके बाद इसके डायमेंशन के बाद इसका क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। डायमेंशन लिख देता हूं। ए की वैल्यू 7 है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इस पे हमको एक हेमिस्फीयर ऐसे रखना है, इस पे हमको एक हेमिस्फीयर ऐसे पुट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्यूब है, क्यूब के सर पे हेमिस्फीयर रख दिया। हेमिस्फीयर मीन्स आधा गोला। ठीक है, आधा ऑरेंज को काट के रख दिया और इसको इस तरह से रखा गया है इसका डायमीटर मैक्सिमम हो। अब अगर मैं इसके बात करूं, टॉप व्यू की बात करूं, तो टॉप व्यू आपका ऐसा होगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा, एक सर्कल ऐसा बनेगा। ठीक है, और पूछ रहा है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, मैक्सिमम डायमीटर सर्कल ये क्यूब के साइड के बराबर आएगा। तो पहला पूछा है कि मैक्सिमम डायमीटर कितना आएगा, तो डायमीटर साइड के इसके क्यूब का जो साइड होगा उसी के साइड के बराबर आएगा। तो डायमीटर के बारे में तो हमें पता चल गया कि अगर मैक्सिमम लेना है तो डायमीटर कितना आएगा, a। तो यहां से 2r इक्वल्स टू ए, आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, a/2। तो हमें मैक्सिमम डायमीटर तो निकल गया है। अब हमें फिगर थोड़ा सा खराब है, इसको कंसिडर कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि इसके बाद हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया की काउंट कर लें कि कितना सरफेस है। तो एक ये इसका क्यूब का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस जिसका फार्मूला होता है 2πr²। ठीक है, इसके बाद नीचे इसका
टोटल एक तो लैटरल सरफेस एरिया चारों वाल का लैटरल सरफेस एरिया, मतलब कि आगे पीछे और इस साइड दोनों साइड का एक फ्लोर का, तो टोटल आ जाएगा 5a² 4a² प्लस a²। अब एक साइड जो मैं अभी बनाया था यहाँ पर, एक साइड में है ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो कौन कहते हैं, ये वाला पोर्शन तो क्यूब है, सॉरी हेमिस्फीयर पूरा छापे हुआ है। ये वाला पोर्शन तो हेमिस्फीयर जगह छेक लिया ना, बचा ये वाला पोर्शन। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा a² माइनस πr², ठीक है, ये वाला। तो इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर टोटल सरफेस की बात करें तो 5 तो इसका फ्लैट है, एक नीचे वाला चारों वाल 5, एक इसका 6, और ये कॉर्नर वाला बच गया पार्ट। तो कॉर्नर वाले के लिए क्या लिखेंगे, प्लस a² माइनस πr²। तो ये टोटल 6a² हो गया माइनस πr², और इसको भी जोड़ना है ना टोटल। तो मैं इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 5a², पूरा 5 तो पूरा कंप्लीट है जो स्क्वायर के फॉर्म में, प्लस ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ब्लू जो मार्क किया गया है। तो इसको हम लिखेंगे a² माइनस πr², ये टोटल 6 सरफेस हो गया, और एक हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस हो जाएगा 2πr²। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ गया हमें 6a² प्लस ये माइनस πr² प्लस 2πr², तो πr² आ गया। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अब एक यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ध्यान से देखिएगा, एक और मैं फिगर बनाता हूँ, उसमें भी सेम आता है और एनसीईआरटी दोनों को इस्तेमाल किया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्यार दीजिए आप। देखिएगा, ठीक है, ये है। अगर मान लेते हैं कट आउट करके निकाल दिया गया, या तो हेमिस्फीयर ला करके क्या कर दिया है, हेमिस्फीयर ला करके चिपका दिया है, या हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया है बाहर। हेमिस्फीयर क्या किया है, काट के निकाल दिया है बाहर। तब कितना सरफेस आएगा, जब हेमिस्फीयर ऊपर से क्यूब है, क्यूब के ऊपर से हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। मान सकते हैं कि लकड़ी का मतलब क्यूबिकल शेप में गड्ढा रहता है, उसके अंदर से काट के निकाल दिया। लकड़ी का जो वो जो रहता है, लकड़ी का जड़ वगैरह रहता है ना, जिसका क्यूब के शेप में रहता है, उसमें से मान लो कि एक होल किया गया है। होल कैसा किया गया है, होल का शेप है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल इसमें भी टोटल सरफेस इतना ही बनेगा जितना इसमें बन रहा है, बस यही फर्क यही कि इसके अंदर बन जाएगा, इसमें एक बाहर बना हुआ था, ठीक है। तो 5 सरफेस तो रहेगा इसका। अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात बना, 5 तो सरफेस एरिया रहेगा। ये 5 कैसे सरफेस है, स्क्वायर, एक नीचे वाला चारों वाल, ठीक है, प्लस एक इस टाइप का शेप बनेगा, ये कॉर्नर वाला जो बचेगा, तो ये कॉर्नर वाला का एरिया हो जाएगा a² माइनस πr², और प्लस उसके बाद अंदर वाला जो रहेगा, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का एरिया होगा 2πr²। तो अब यहाँ इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 6a² प्लस πr² आया। तो देखिएगा इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। आप इस तरह से काटिए या इस तरह से काटिए। अगर मान लेते हैं, मैं आपको कह देता हूँ एक सिंपल सा सवाल कि अगर मैं आपको कह देता हूँ इस शेप और इस शेप को पेंट करिए, तो पेंट करने के लिए जब अगर आप जाइएगा तो नीचे वाला चारों तो पेंट करिएगा, यही चारों सरफेस, एक ये कॉर्नर को भी पेंट करिएगा, एक अंदर में भी पेंट करिएगा। तो पेंट जितना इसमें लगेगा एग्जैक्टली सेम इसमें ही लगेगा, तो इतना इसका भी एरिया उतना ही कवर होगा जितना इसका एरिया कवर होगा। तो दोनों का एरिया बराबर है, भले शेप अलग है, वॉल्यूम अलग हो जाएगा, वॉल्यूम अलग होगा, लेकिन सरफेस एरिया सेम होगा। सरफेस एरिया सेम होगा। तो उसका क्वेश्चन जब आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कितना दे रखा था, ए की वैल्यू
एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ। साइड का लेंथ दे रखा है, एक साइड का ही लेंथ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में 7 सेंटीमीटर। साइड का लेंथ कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और ये आ जाएगा 3.5 × 3.5। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं आप पे छोड़ सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये आएगा 6 × 42 सॉरी 94 49 प्लस ये 7 5 × 5 2 × 10 2 से 11 टाइम्स जाएगा, ये 5 7 ये 2 तो 77/2 ये आ जाएगा 294 प्लस 3 38.5। तो इसको जोड़ लेता हूँ 0.5 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया जाए। तो सिंपल आपको जब भी इस तरह का देगा तो आपको ए की वैल्यू बदल के दे सकता है। फाइनल आंसर इतना ही आने वाला है, फाइनल आंसर इतना ही आने वाला है, चाहे ऊपर से कट किया जाए या होल करके निकाला जाए, या ऊपर से कट किया जाए या होल करके निकाला जाए। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का 13.1 का। आई होप कि इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी कट करके निकालेंगे या उसके ऊपर ला करके हेमिस्फीयर रखेंगे किसी भी क्यूब में, तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। वॉल्यूम बदल जाएगा बट सरफेस एरिया सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सेम दिया था, इसका मैं सॉल्व कर ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है कि मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी का है तो पूरा सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, वरना बोलेगे सर सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप, कुछ छोड़ दे रहे हैं। इसमें साइड का लेंथ दे रखा है L और इसके अंदर से एक क्यूब काट के निकाल दिया, हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया है। हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया और बोला कि हेमिस्फीयर का मैक्सिमम काटा है, छोटा नहीं, यानी कि छोटा सा होल कर दिया है, ऐसा काटा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हेमिस्फीयर का डायमीटर हो। तो सेम अभी जैसे क्वेश्चन निकाला था, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इससे पहले आया था 6a² प्लस पाई स्क्वायर आया था, 6a² प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन r की वैल्यू क्या हो जाती है a/2। यहाँ हमें a की वैल्यू कितना दे रखा है, a की वैल्यू L दे रखा है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया इसी से लिख देता हूँ 6a² प्लस पाई स्क्वायर। तो 6a की जगह पे L² है प्लस पाई, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2, तो यहाँ लिख देंगे L/2 का होल स्क्वायर। तो हमें ये आ गया 6L² प्लस पाई L²/4, यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। देख रहे हैं कितना ईजी है। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन से हम दोनों सॉल्व कर लिए। अगर ये इसको पलट के ऊपर में भी रख दें तब भी इतना ही सरफेस एरिया आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। एक ऐसी कैप्सूल आती है, कैप्सूल ऐसी ही आती है जनरली। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया कैप्सूल का, और एक इधर से हेमिस्फेयर रहता है, एक इधर से हेमिस्फेयर रहता है, तब जाके बनती है कैप्सूल। ठीक है, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। कैप्सूल यहाँ, अब देखिए मैं पढ़ाने के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बच्चा इसको भी कभी 14 mm लिख देता है, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल। कैप्सूल का मीन्स ऐसा नहीं, कैप्सूल का मीन्स यहाँ से यहाँ तक कैप्सूल है, ऐसा नहीं कि बीच में रुक गया है। ये पूरा का दे रखा है 14 mm, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल 14 mm दे रखा है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर मीन्स यहां से यहां की वैल्यू दे रखा है 5 mm दे रखा है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इनमें दो चीज गिवन दिया हुआ, इसका भी मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूं। देखिएगा, ये भी R आ जाएगा और यहां से यहां H आ जाएगा,
और ये हो जाएगा r। तो ये 14 जो है 14 लेंथ ऑफ कैप्सूल है। अगर इसको हम इसके फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे h + 2r = 14 mm। ठीक है, 2r, यहाँ डायमीटर की वैल्यू 15 दे रखा, मीन्स ये तो डायमीटर है, h प्लस डायमीटर के वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये 14 mm, ये भी mm है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 9 mm। h हमारा मिल गया, r हमें पता है, r हो जाएगा 5/2 mm, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर = 2r और इसकी वैल्यू गिवन है 5 mm। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सरफेस काउंट करेंगे कितना है, क्योंकि ये पूरा फुल्ली पैक रहता है तो इसमें 3 ही सरफेस मिलेगा, एक इधर हेमिस्फीयर, इधर भी एक हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट, कर्व्ड सरफेस, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस के एरिया का फार्मूला 2πr², इधर भी 2πr², तो ये पता चल गया। इसका कर्व्ड सरफेस होता है 2πrh। अब इन्हीं सबको हमें जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू 2πr² + 2πrh + 2πr²। तो इसको पहले तो एक ही साइड जोड़ देंगे, 4πr² + 2πrh, तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2r + h, तो 2πr × 2r को लिख देंगे d, और h + d की वैल्यू कितनी दे रखा है, इसको हम h + d बोल सकते हैं, चलिए इसको h + d बोल सकते हैं, r और r 2r, ये वैल्यू 14 दे रखा है, तो हमको अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको सॉल्व कर देता हूँ, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आ जाएगी 5/2, h + d की वैल्यू है 14, तो ये 7 2 जा, 2 से 2 कट गया, 5 2 × 10, तो ये आ गया 220 mm²। ये हमें निकल गया एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का एरिया हमें फाइंड हो गया है। कैप्सूल का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी बच गया आपका, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाना है, ठीक है, वो बहुत काम देगा। डायरेक्ट सिर्फ सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, सरफेस आइडेंटिफाई करने सीखना है। पहला ही है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ही पूरा, इस पूरे एक्सरसाइज में सरफेस एरिया ही दिया गया है निकालने के लिए। अगला दिया हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई कोनिकल टॉप। ऐसा दिया हुआ, एक सिलेंडर है, टेंट देखें, एक ऐसा टेंट होता है और इसके ऊपर में कोन दिया हुआ है, ठीक है। कोन दिया हुआ, मैं यहाँ पे डायमेंशन इधर लिखूंगा, पहले कॉन्सेप्ट हम सिखाऊंगा, फिर इधर डायमेंशन लिख लेता हूँ, हमें दिक्कत नहीं होगी। द हाइट ऑफ एक सेकेंड, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लेंट हाइट
ऑफ द टॉप इज 2.8, ये दे रखा है स्लेंट हाइट मीन्स एल की वैल्यू दे रखा है 2.8 मीटर, ये है 2.8 मीटर, ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर दिस, आल्सो फाइंड द कॉस्ट, हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है। रेट दे रखा है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा ये था हमारा क्वेश्चन। एक टेंट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेंट ऐसा दिया हुआ है, इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, नीचे सिलेंड्रिकल है, ऊपर कोन है, ठीक है। अब देखिएगा जब भी टेंट होता है तो जनरली टेंट के नीचे वाले सरफेस में, ये वाला बेस में हम नहीं लगाते हैं कैनवास, कपड़े जो लगते हैं, कपड़े लगते हैं किधर, बेस में कारपेट लगता है, ठीक है, कैनवास में चारों तरफ कपड़ा लगता है। इसका सबसे पहला देख ही लेते हैं, मान लेते हैं इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट h है और इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये रेडियस सेम दिया है, इस कंडीशन में ये रेडियस भी, कोनिकल पार्ट का भी रेडियस सेम दे रखा है, और ये है हमारा स्लेंट हाइट l, स्लेंट हाइट l। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, दूसरा कैसा है, कोनिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में एक कर्व सरफेस, यहाँ पे कैनवस लगेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अगर हमें इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के लिए टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। इसको अगर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमें आ जाएगा L प्लस 2H, यही हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन देगा तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात देगा, कॉस्ट की, तो हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई रेट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो आपको जितना मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। ये था इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए कि क्या आता है सॉल्व करने के लिए। मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट का आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, अब इसका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, L प्लस 2H। इसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, सॉरी डी की वैल्यू कितना है, इतना, तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, तो आर की वैल्यू लिख लेंगे 2 मीटर, 2 इंटू एल की वैल्यू, एल स्लेंट हाइट दिया है 2.8 प्लस 2 एच की वैल्यू, एच ये है, एच की वैल्यू कितना दे रखा है, एच की वैल्यू यहाँ पे है 2.1, तो 2 इंटू 2.1, इन सबको जोड़ लेते हैं, 22/7 इंटू 2.8, ये आ जाएगा 2.8 प्लस 4.2, इन सबको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 22/7 इंटू 2 इंटू 7। देख लेते हैं अगर इसको हम अलग अलग फाइंड कर लेते, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। एक बार इससे मल्टीप्लाई करते, एक बार इससे मल्टीप्लाई, अभी देखिए ये 7 इसको कैंसिल कर दे रहा है, 7 इसको कैंसिल कर देना है एक ही साथ लिखने पे, तो ये आ गया, हमें आ गया 44 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, 44 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना आ जाएगा, 44 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, इतना रुपीज़ आ जाएगा, टोटल इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इरेज कर देता हूँ। जब भी आएगा तो हमें तो ये तो लिखना पड़ेगा,
ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। नीचे तो खाली है, इधर तो लगाना नहीं है। ये वाले पोर्शन में कपड़ा लगेगा तो ये दिखेगा नहीं टेंट में, तो इसलिए टेंट में एक ये कपड़ा दिखेगा, एक साइड वाला दिखेगा, ठीक है। Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.8 centimeter and the diameter, सी सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर की हाइट और डायमीटर दे रखा है। ये हाइट हो गई h और यहाँ से डायमीटर d। तो हाइट और डायमीटर देख लेते कितना है। h की वैल्यू दे रखा है 2.4 मीटर और डायमीटर दे रखा है 1.4 मीटर, 1.4 सेंटीमीटर। सॉरी ये भी सेंटीमीटर में होगा, हाँ सेंटीमीटर। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, देखिएगा कोनिकल कैविटी ऐसा काट दिया गया है, सेम हाइट की कोनिकल कैविटी काट दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। एक सिलेंडर है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। डी की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना है, बनाने में बहुत मजा आएगा। देखिएगा इसमें एक सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर के अंदर से एक कोन काट के आइसक्रीम काट के निकाल दिया गया। तो आइसक्रीम काट के निकाल दिया तो इसके अंदर तो एक आइसक्रीम टाइप का शेप रहेगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। माँ के निकल गया। तो सबसे पहले जब इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है तो पहचानना है कि इसके अंदर कितना सरफेस है। इसके अंदर एक तो फ्लैट सरफेस रहेगा नीचे वाला सर्कल, इसका अगर एरिया की बात करें तो ये आ जाएगा इसका एरिया पाई स्क्वायर। एक रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ये चारों तरफ जो रहेगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। और एक उसके अंदर रहेगा, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया सॉलिड पूछा गया, एक इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर जो रहेगा ये कोनिकल पार्ट, इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर एल। इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर एल। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो टोटल एरिया ऑफ सॉलिड आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस कैसा है सर्कल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब देख लेता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सॉलिड का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो यहां से पाई आर तो कॉमन कर सकते हैं ना सब में, यहाँ बच जाएगा 2h प्लस यहाँ बच जाएगा r, यहाँ बच जाएगा l। अब यहाँ पर मैं फार्मूला की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमें 0.7 सेंटीमीटर। h दिया हुआ है हमें, l नहीं दिया हुआ है हमें, तो l को तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि l निकालना है। l यहाँ से निकालेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। h की वैल्यू कितनी है 2.4 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 576 प्लस 4 0.9 अंडर रूट। सॉल्व करते थे, इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 एल की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7,
इंटू 2, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 2.2 प्लस आर की वैल्यू है 0.7 प्लस एल की वैल्यू है 2.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 इसको जोड़ लेते हैं पहले, ये आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। इसको जोड़ते हैं कितना आता है 22/7 इंटू 0. इसको जोड़ने पे आई थिंक 7 आता है, ठीक है। 8 7 15, 5.5, 8 7 15, 5.5, मिनट 8 आ जाएगा। 4 2 6, 4 2 6, 8 7 15, 5 20, 8। इसको हटा देंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एग्जैक्ट आ रहा है, जबकि एनसीईआरटी में बोला गया था अप्रोक्स। तो एनसीईआरटी में इसलिए अप्रोक्स बोला गया है कि एनसीईआरटी वो ये सोच के दिया था कि हम इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग निकालें, फिर जोड़ें, उसमें हमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो गया। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी आ जाएगा। और बच्चा का ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ने का, बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न रहता है, इसके सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टफ हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को टाइम बहुत कम मिल पाता है, ठीक है, टाइम बहुत कम मिल पाता है। अब इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out hemisphere from each end of the solid cylinder। देखिएगा, एक सॉलिड सिलेंडर है, स्कूपिंग आउट मीन्स काट के निकाल दिया गया, हेमिस्फीयर क्या हुआ, काट के निकाल दिया गया, इधर से भी और इधर से भी। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड इट्स बेस रेडियस, बेस का रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। देखिएगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमें आर्टिकल निकालना है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपको पास यहाँ पे दो टाइप का फिगर रह सकता है, एक ऐसा दिया रह सकता है, सेम इसी में मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। इसमें क्या है, एक सॉलिड था, सॉलिड सिलेंडर था, उसके अंदर से यहाँ से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, यहाँ से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसमें ये कर्व्ड सरफेस है, अगर मान लेते हैं इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, सेम इसके यहाँ से हाइट h है, हाइट h है और रेडियस r है, रेडियस r है। तो इसका ये कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, इसका ये हेमिस्फीयर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr², और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 2πr²। अगर इसमें हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालें तो इसको जोड़ना है। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2πr² और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2πrh, सॉरी, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr²। तो अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसमें और इस फिगर में दोनों का अगर सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr² प्लस 2πr² प्लस 2πrh, और यहाँ की बात करें 2πr² प्लस 2πr² प्लस 2πrh, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है अगर या तो यहाँ से स्कूपिंग आउट कर लिया गया है हेमिस्फीयर को, या यहाँ पे लाके अटैच कर दिया गया है, दोनों कंडीशन में सरफेस एरिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। दोनों कंडीशन में क्या रहने वाला, सरफेस एरिया। देखने के बाद देखने से लगता है यार इसमें कम होगा, लेकिन नहीं,
इसमें भी अगर आप मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल, तो इसमें भी अगर आपको पेंटिंग करने के लिए दे दिया जाए तो एक अंदर हेमिस्फीयर पेंट करिएगा, एक नीचे से भी हेमिस्फीयर पेंट करिएगा, एक सिलेंडर का भी उतना ही इसमें भी एक सिलेंडर में लगेगा, एक नीचे रहे या ऊपर रहे हेमिस्फीयर में सेम लगेगा, एक नीचे रहे या ऊपर रहे हेमिस्फीयर में सेम लगेगा। तो अगर रिक्वायरमेंट अगर आपको पेंट से कवर करना है कितना सरफेस होगा, इसमें भी उतना ही पेंट का यूज होगा जितना इसमें। इसका मतलब टोटल दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया सेम है, सरफेस एरिया सेम है, कोई दिक्कत। अब मैं इसका जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, इसका जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 9, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेंगे 2h प्लस 2r सॉरी 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा h प्लस 2r। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से r की वैल्यू निकाल से, r की वैल्यू गिवन है 3.5 इंटू h की वैल्यू दे रखा है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इसको हटाएंगे 10 दे देंगे इंटू 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, और ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 17। तो ये 7 5 जा 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए।